सो रात के 12 बजे का टाइम था जब टाइगर ने इन पर अटैक किया था। यहाँ पे वो सज्जन लेटे हुए थे, तभी टाइगर जो था इस जगह से चलते हुए आया, उधर इसमें लेटे हुए थे, इसी में आके छलांग मारी। एक टाइगर जो था इनकी ओर भागा, सीधा सिर्फ आप ही पे अटैक मेरे ऊपर अटैक किया। दूसरा टाइगर जो साथ में थे उनकी तरफ भागा और एक इनकी तरफ। तो टाइगर ने जो था आपके पति के ऊपर चारपाई पे चढ़ गया था और पूरा मुंह पूरा नोच दिया। पीछे से मार दिया दौड़ के। जब से अटैक किया तब से डर लग रहा है। मार दिया, फाड़ दिया, दौड़ के हमला कर दिया। दौड़ के हमला कर दिया। कल अभी पता चला कि एक बछिए को काट दिया है। शेर जंगल से खेत में घुस जाते तो सबको तकलीफ। इधर मार दिया था, इधर मार दिया था, कोख में मार दिया। गढ़पुरिया गांव से निकलने के बाद हम जा रहे हैं सुखदास गांव, जहां पे हाल ही में 2 टाइगर अटैक के केसेस हुए थे, जिसमें एक इंसान की मौत भी हो गई थी। आज हम जा रहे हैं हमारे पहली लोकेशन की ओर, जहां हम मुलाकात करेंगे उस इंसान से जिसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। ये गांव है सुखदास गांव। ये गांव बांधवगढ़ में है और यहाँ पे हाल ही में कुछ टाइगर अटैक के केसेस हुए हैं। क्या सुनने में आया, यहाँ पे एक टाइगर नहीं 2 टाइगर थे। दूसरा टाइगर जो साथ में थे उनकी तरफ भागा और एक इनकी तरफ। तो दूसरा टाइगर जो उनकी ओर भागा था, क्या टाइगर ने उन लोगों पे भी अटैक किया? उनके ऊपर नहीं किया। रतन सिंह गोंड, अच्छा, सुखदास निवासी, कि टाइगर ने आप पे हाल ही में अटैक किया था। जंगल में हुआ था सर। वो इतना दूर से दौड़ के अटैक किया था। किस लिए गए थे आप? गोही बीनने गए थे। जो अपना महुआ रस देता है, जो महुआ बीनते हैं, इसके बाद वो गोही होता है, जो फल निकलते हैं वो उसको बीनने तोड़ने के लिए गए थे। गोही बोलते हैं, उसका तेल निकलता है। आपके साथ कोई और भी थे? जी रहे 5 लोग थे, लेकिन थोड़ी दूर दूर थे। शेर ने थोड़ी दूर से दौड़ा था, जैसे पेड़ है हाँ, इतना दूर से दौड़ा। टाइगर को नहीं देख पाया, ऐसे जा रहे थे। वो वाला जो सीधा भागा था उनके साइड को, हाँ। उसको देख के हल्ला किए हैं। वो जो मेरे ऊपर अटैक किया, वो जाके ऐसे वो ठाड़ हो गया। जब से अटैक किया तब से डर लग रहा है। हाँ। तो वहाँ से अगर कोई ज़रूरत भी पड़ा तो सतर्की से 2-4 लोग जाके सतर्क से जाते हैं या किसी जाते ही नहीं। वो तो अब आ गया मेरे ऊपर, लपट गया। मेरी पत्नी थी मेरे साथ में, तो साथ में पास में ही थे। तो थोड़ी दूर हो गई जब वो लपटा मेरे ऊपर। सिर्फ आप ही पे अटैक किया? मेरे ऊपर अटैक सीधा भागा था उनके साइड को। हाँ। उसको देख के हल्ला किए हैं। वो जो मेरे ऊपर अटैक किया, वो जाके ऐसे वो ठाड़ हो गया। अच्छा, कम से कम 10 मिनट तक वो मेरे साइड, वो मेरे को देख रहा, मैं उसको देख रहा। आप कह रहे हो कि 10 मिनट तक आप टाइगर को देखते रहे और टाइगर आपको देखते रहो? जी। लेकिन उसने कुछ करा नहीं? फिर दोबारा दौड़ा, गर्रा गया है। अच्छा, फिर जोर से गल्ला किया। अच्छा, तो फिर ऐसे साथ कर नालक उस पास फिर न गया। टाइगर ने जो जहाँ पे आपको मारा है, कहाँ पे मारा है टाइगर ने? तो यहाँ पे जो है टाइगर का जो है पंजा मारा था। तो उसके बाद यहाँ पे नाखून लगा इसका, नाखून लगा इसका, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये मेरे ख्याल से गांव का लोकेशन है। हालांकि ये गांव भी जंगल से सटीक है। यहाँ पे क्या टाइगर आता है क्या? ये सारा आता है, भागता है हार बंद किनारे। या मवेशी या जंगल के जानवरों के लिए पीछा करके आता है। खेतियों के बीच में से जाते हो क्या? हाँ जी, सब खेतियों में जाते हैं। कभी कभी मिलता भी है, पंजा मिलते भी आया था। पंजा को देख के खेत छोड़ के आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये पूरा रतन जी का घर है। यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ियाँ हैं पीछे। यहाँ पे कभी टाइगर या लेपर्ड या उधर आता है, वो खेत के उधर से तो उधर आता है, बाग तक घूमता है, फिर चला जाता है। पंजा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये इनके घर के बाहर जो गाय और बछड़ों को बांध रखा है। डियर बैठे, स्पॉटेड डियर अंदर। हम आपको लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक और नई लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और इस बार का जो केस है ये बिल्कुल जंगल से सटीक गांव में है। हालांकि ये गांव और जो जंगल है बिल्कुल बॉर्डर पे है। रमेश जी मेरे साथ है और रमेश जी की जो बड़े सुपुत्र थे उनको टाइगर ने मार दिया कुछ टाइम पहले।
जब टाइगर ने आपके बेटे पर अटैक किया था तब आप उनके साथ थे? नहीं था। कब का हादसा है? ये अभी का 1-2 महीने बाद का बात है। 1-2 महीने पहले का किस्सा है दोस्तों, जब टाइगर ने इनके बेटे को मारा था। ये नरोत्तम सिंह थे और दानी मिस्त्री थे। दो और लोग थे? हाँ, 2 और थे, साथ में थे। साथ में थे। पत्ता तोड़ने गए तो साथ में थे। नहीं देखा था, पीछे से मार दिया दौड़ के। 2 बाकी जो के लोग थे वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हाँ, बैठे दूर थे। थे। फिर वो दौड़े हैं साथ, दौड़े हैं तब उसको छोड़ के दूसरे को, जो नरोत्तम है यहाँ, तो उसके हाथ में मार दिया। जैसे कि वो चिल्ला नहीं पाए कि एक वो तोड़ रहा था तो एक ही पीछे से लपट पाया, मार दिया, फाड़ दिया। ऐसा दौड़ के हमला कर दिया। दौड़ के हमला कर दिया। दौड़ के हमला किए तो दूसरा वो देख रहा तो वो दौड़ा, तब फिर उसको छोड़ के उसके हाथ में मार दिया। तो मतलब टाइगर जो था पहले से उस जगह पर जहाँ पे वो तेंदू पत्ता तोड़ने गए थे जी। वहीं पे वो टाइगर जो है घात लगा के बैठा था। बैठा था। टाइगर ने देखा वो जो इंसान जो इनका बेटा था वो झुक के तेंदू पत्ता तोड़ते हाँ, तोड़ते तोड़ रहा था। उसके टाइगर के नजदीक पहुंच गया। तब टाइगर ने पीछे से उन पर हमला कर सर पे पूरी सर पिघला हो गई थी और इधर मार दिया था, इधर मार दिया था, कोंख में मार दिया, संजा मारा था। तो टाइगर ने इनके बेटे के ये सर का पोर्शन जितना था पूरा फाड़ दिया था, फाड़ दिया था, साफ कर दिया। और ये जो पैर का जांघों का हिस्सा था इसको भी यहाँ से फाड़ भी दिया था। हाथ से अपने नाखूनों से खरोच डाला था। हाँ, तो चला तब आप यहाँ पे खेत में थे? खेत में था, पत्ता तोड़ रहा था मैं भी। आप भी आपने खेत में पत्ते पत्ता तोड़ रहे तोड़ थे? रहे, हम दोनों परानी तोड़ रहे थे। लड़के बच्चे सब चले गए थे जंगल। हाँ। और जब हमारा यहाँ से नाती गया तो हमको बताया खेत में कि बब्बा बड़े पापा को शेर काट दिया। तब हम वहाँ से रोते चल दिए पत्ता तब इसके घर में, वहाँ भी घर बना है। तो वहाँ से फिर रोते दोनों जने परानी को बुलाए कि तू इधर आ भाई, ऐसा ऐसा हो गया। तो उससे इसलिए बुलाया कि कुछ पैसे धर लूँ, 2,000 तो अब मरिए तो ले ही गए हैं। तो कुछ रख के मैं वहाँ चला गया, मरिए। तो बोलती बंद था साहब, सर देखा मैंने तो मेरी बोलती बंद हो गई कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा, हमला होगा तो ये नहीं बच सकता। उधर से मेरे को पहुँचा कि मेरे को बैठा के जबलपुर ले गए मेडिकल कॉलेज। हो गया, दवा दारू हुआ। एक 24 घंटे के बाद उसका मृत्यु हो गया ऑपरेशन भय के बाद। ऑपरेशन हुआ तो मान लो कि नहीं जान पाएगी, ख़त्म होगा क्या है। फिर बाद में रात में बोला 4 बजे डॉक्टर कि आपका पुत्र ख़त्म हो गया। यहाँ पे शाम के वक्त टाइगर आता है? हाँ, आ जाता है, टायर भी आ जाता है यहाँ। और भालू? भालू तो नहीं आता, फिर टायर जरूर आ जाता है। अभी भी आता है? जी, यहाँ इस साइड में रहता है, नदी साइड में, खेत में रुक जाता है सर। यहाँ तो तकलीफ है, यही जंगल एरिया है सर, सबको तकलीफ है। इसलिए शेर जंगल से खेत में घुस जाते तो सबको तकलीफ है। अभी जाओगे तो हमारे साइड में 10-25 आदमी तिली काट रहे हैं, खेत में काट रहे हैं, तो हल्ला गुहार मार देते हैं, शेर घुस जाता है दिन में भी। तो ऐसे भगा देते हैं और 2-4, 10-20 आदमी होके काटते हैं सर। अच्छा। आज भी परेशान कर रहा है शेर, खेत में घुस जाता है सर। वहाँ जंगल लगा है, बॉर्डर से नदी के किनारे से बॉर्डर लगा है। कहाँ तक लगाएंगे, बहुत बड़ी बाउंड्री है खेत का। अच्छा। एक का नहीं, सबका खेत का है। अब परेशान कर रहा है ये टायर पूरे के खेत में। हमारे एक मकान बना है, वहाँ भी चला जाता है। हम पैर से जानते हैं, दिन में नहीं जाने पड़ते, रात में। अगर रात में इमरजेंसी हो किसी भी काम से जी। तो किस तरह जाते हो आप? लाठी और टार्च लेके चलते हैं साहब, की फर्सी लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई लाइट वाइट का प्रबंध है नहीं? कोई प्रबंध नहीं है, लाइट तो चलती है, तो वहाँ टार्च लेके चलते हैं। जंगल भाई, जंगल में सब खेती है। मेरे को तो नहीं दिखा है, पे पैर से जान जाता है। सुबह जैसे उठे भागे तो भागता है नाले में, खोज से जान लेते हैं। जब टाइगर को जंगल के अंदर कुछ चीजें नहीं मिलती हैं खाने के लिए तो अपने खेत में आ जाता है। खेत में आ तो जाता वहाँ है। मवेशी या फिर कोई हाँ। इंसान पर अटैक कर देता है। हाँ, कल अभी पता चला कि एक बछिया को काट दिया है यहाँ, कहाँ वही पे? खेत का, वही खेत का ही। बछिया को तो अब उन लोग बताएंगे, बरेदी लोग। एक सुबह मेरे को पता चला कि आज कल एक बछिया को खा लिया। अब भाई वो खोज से हमको पता चला कि देखने को न मिलेगा, होगा तो वो निकलता नहीं है, दिन में नहीं निकलता। तो भालू के अटैक भी होते हैं यहाँ पे? हाँ, होते हैं, पे भालू यहाँ अपने यहाँ नहीं है वैसे विशेष सर। भालू का जितना बात है। शेर है तो भालू नहीं है। शेर बहुत नुकसान करता है। दिखाओ। 7723818535। ये कौन यूज करता है नंबर? ये दीदी करती है, बच्ची करती है, उनके तो पास है। इनको अगर कोई से फोन आएगा, कोई मदद के लिए फोन करेगा, बात कर लेंगे ना? जी, कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके पास नंबर पहुंच चुका है। कोई जैसे भी ठीक लगे, छोटी बड़ी जैसे भी आप मदद कर सकते हैं तो इन बाबूजी की ज़रूर मदद करिएगा। अच्छा भैया, अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी, और जंगल जाए तो सतर्क रहे। सतर्क रहते हैं भैया, हम सतर्क रहते हैं। खेत में रहते हैं, वहाँ भी चला जाता है, घर के पास भी आ जाता है। सतर्क रहते हैं। नमस्ते नमस्ते। देखिए दोस्तों,
कैसी जगह से हम निकल रहे हैं। ये पूरा जंगल है और जंगल के बीच में अभी इस टाइम। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक और नई लोकेशन पर, और ये भी लोकेशन जो है जंगल से सटीक एक गांव है, और यहाँ पे भी एक टाइगर का अटैक हुआ था कुछ टाइम पहले, जिनके घर हम जाने वाले हैं। सो मैं जल्दी से आपको लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम। पूरा जंगल का रीजन है, और शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग के टाइम में टाइगर्स की यहाँ पे मूवमेंट अक्सर देखी जाती है। अभी इस वक्त आप देख सकते हो कुछ गाय यहाँ पे है, और आगे काफ़ी सारे बकरी जो है जंगल की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे खेत भी है, धान की खेत भी है, तिल की खेत भी है। गाइस नीचे उतरो। यहाँ पे धान की खेती है, बढ़िया खेती करते हैं यहाँ पे। तिल की भी खेती करते हैं भाई? हाँ, तिल की भी खेती करते हैं। अभी तो फिलहाल में धान की खेती चालू है। अब देखोगे दोस्तों, अगर आप देखोगे मेरे कमर तक यहाँ तक है, और पूरे गांव में इस तरह के इस टाइम पे धान की खेती है। और इस वक्त टाइगर जो है ऐसे धान की खेती के अंदर कई बार घुस जाता है, और ऐसी खेतों में लोग जब काम करते हैं उन पर भी कई बार देखा गया टाइगर ने अटैक किया है। सो ये उन सज्जन का घर है जिनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाय पशु बांध रखे हैं इन्होंने। दोस्तों ये देखिए किस तरह ये अपने मवेशी को रखते हैं। अभी दिन का समय है, अपने बैलों को इन्होंने यहाँ रखा है, और जैसी अंधेरा होता है ये लकड़ से बना रखा है, और इसके अंदर इनके जो बैल है वो रहते हैं। कई बार देखा गया दोस्तों टाइगर जो है ऐसे बाड़ों को आराम से तोड़कर अंदर चले जाता है। इन्होंने इस तरह लकड़ से अपना दरवाज़ा बनाया, अंदर आ सकता है। इधर आके यहाँ पे टाइगर ने अटैक किया। टाइगर आया बोला ना। टाइगर जो था घर के अंदर घुसकर उन सज्जन पे अटैक किया था। से कूद के यहीं पति जी थे वो यहाँ पे आराम कर रहे थे, सो रहा था। यहाँ पे आराम कर रहे थे 12 बजे, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे और बाघ आ गया था। बाघ ऐसे कूद के आ गया है, ऐसे सो रहा है, हिंठे कूद रहा है, अहिं तक भाग रहा है। फिर मचिल्लाने हो हिंठे से तब फिर ओकरी नहीं ता यहाँ पूरा हमला कर दी पूरी। आप लोग अंदर थे। मैं उस घर पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे टाइगर का अटैक हुआ था। ये जो आप घर देख रहे हो, यहाँ पे एक सज्जन के ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टाइगर ने घर के अंदर घुसकर इंसान पर अटैक किया था। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, पहले ये बाड़ा था नहीं। पहले ये इस घर में इस तरह के लक्कड़ जो थे, बाड़ा नहीं था। ये जब अटैक हुआ उसके बाद इन्होंने ऐसा बाड़ा लगाया। सो रात के 12 बजे का टाइम था जब टाइगर ने इन पर अटैक किया था। यहाँ पे वो सज्जन लेटे हुए थे, और तभी टाइगर जो था इस जगह से चलते हुए आया, अंदर आया, और सीधा इनके छाती पर खटिए पे कूद गया। खटिए पर कूद गया। हाँ, ये खटिया 4 पाई पीछे खाट है, इसी में हाँ। उधर इसमें लेटे हुए थे। हाँ, इसी में आके छलांग मार हाँ, छलांग पंजा मार दिया, ऐसे सोए रहे तो हिंठे लात पारो। फिर वहाँ तक चला गया, तो वहाँ से फिर लौटो तो सब ये चढ़ गया मुँह। तो टाइगर ने जो था आपके पति के ऊपर चारपाई पे चढ़ गया हाँ, था, चढ़ गया। और पूरा मुंह पूरा नोच दिया। हाँ, रोच दिया। यहाँ सब फट गया, नाक आँखी सब। जंगल में हो तो मानते हैं, शासन भी कुछ नहीं सुन रही है। जंगल में हादसा नहीं हुआ दोस्तों, ये गांव के अंदर एक घर के अंदर ये हादसा हुआ है, जहाँ पे टाइगर घर के अंदर घुसकर इस इंसान पर अटैक किया था। देखा यहाँ पे चारपाई थी, यहाँ पे ये दोनों लेटे थे, और ठीक इसी के सामने चूल्हा है इनका, यहाँ पे खाना बनाते हैं, और 2-4 बकरियों को अंदर भी रखते हैं। अगर आप दिखा पाओ गोलू, अभी भूसा रखा है, लेकिन पहले यहाँ पे बकरियां रखी जाती थी। अगर ये लकड़ का दरवाजा होता उस टाइम, दोस्तों अगर ये देखोगे आप, ये लकड़ का दरवाजा जो है अब इन्होंने ऐसे लगाया है, वरना ये खुला था। ये लकड़ का दरवाजा ना होने के कारण से उस रात को वो टाइगर यहाँ से चल के आया और सीधा उन सज्जन के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये रात के 12 बजे फिर अपने
मदद किससे मांगी, क्योंकि खून तो इतना बह रहा था और उसी टाइम पे अस्पताल लेके जाना बहुत जरूरी था। फिर उन्हीं घुरा है डिप्टी रेंजर का, तब फिर कहा कि हम नया रात के फिर लेंगे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब भाई मैं नहीं रहा हूँ, दे बरा 1 महीने तक दोस्तों इनके जो पति थे अटैक होने के बाद उस अस्पताल में भर्ती थे। लग पीप बने लगी, मबाद बने लगी, आँखों से इतनी पीप निकलने लगी। अब आंखों से जो पस होता है बाद में निकलने लगा, तो काफी इतना इंजरी था उनके चेहरे में। 4-5 बजे तक आएंगे तो इवनिंग में हम कोशिश करेंगे दोबारा आके उन सज्जन से बात करने की। हालांकि सारी स्टोरी तो हम सब समझ गए कि क्या हुआ था, और वो दुख और वो दर्द मैं और आप समझ नहीं पाएंगे शायद से, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। अगर कोई टाइगर आपके सीने के ऊपर चढ़कर पूरा खरोच दे और पूरा नाक आंख सब ये डैमेज कर दे, तो सोच के देखो कैसा रहा होगा वो मंजर। तो फॉरेस्ट विभाग के आके नहीं ये नहीं पूछे कितना दवाई में पैसा लगा है, कितना खर्चा हुआ? कुछ नहीं दाई ना, वह सरकारी में करा दाई नहीं आया, अपने से कुछ गोली वोली लाने हन, कुछ देखभाल कुछ नहीं करी ना। आँखी में ई खुरी घुस गई ऐसा है, नाक नहीं रही कुछ। अब होश है नहीं, टाइगर हुआ तो तू दूर ले जाके फिर पिंजरा में सांझ के पकड़ी नहीं, तब लाई गई। तो जिस टाइगर ने मारा था आपके पति पर, हाँ वो टाइगर पकड़ा गया? हाँ पकड़ा गया, पकड़ा गया। हाँ शाम के लाई गए, फिर पिंजड़ा में सूजी लगाई, दिठो हाथी आए, सूजी डॉक्टर लगाई, सूखे बाटल चढ़ाई, सब कुछ फिर पकड़ के लाई गए। 1 रुपया का कुछ हुआ ना। जब ये टाइगर ने अटैक किया था तो वो चारपाई पे थे, दीदी यहाँ पे थी। तो जब टाइगर ने इनके पति पे झपटा मारा था तो उस टाइम में वैसे भी यहाँ पे लाइट की दिक्कत रहती है, और उस दिन यहाँ पे लाइट नहीं था, पूरा अंधेरा था, पिच डार्क था। तो ये घबरा गए, इनको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो टाइगर की गुर्राने की आवाज आई थी जब मार रहा था टाइगर। जब भागो है हर भी वो करके देखी हूँ, ताकि वहाँ देखी हूँ कि गोरुअन का ही तो नहीं घुसो, यहाँ जाके वहाँ ठार रहा है, हिंठे से घुसो रहा, तो पंजा यहाँ बने रहा है। अब पीछे पंजा वो दीदी कम खड़ी। आपने टाइगर को देख लिया था संदेरे में? हाँ, देख लिया था आपने टाइगर में? फिर यहाँ टारस लेके देखी, यहाँ देखी, फिर उठे जाके खड़ू रहा। तो यहाँ पे टॉर्च लगा के जब देखा तो टाइगर जब हल्ला वल्ला मचा तब तक उनके पति को मार दिया था। तब यहाँ से जाके आगे जाके खड़े होके टाइगर आपको देख रहा था। देख रहा। कितनी देर तक टाइगर यहाँ पे खड़ा रहा? या बहुत देर तक, 1 आधा घंटा तक खड़ा। आधे घंटे तक टाइगर वहाँ से मूव नहीं करा। सोच के देखो। हर भी उठा के अंदर लगा हूँ, अंदर से फिर फोन लगाए हूँ कैमरा दाई के, टाइगर यहाँ खड़ो रहा। इन्होंने बताया कि टाइगर जो था यहाँ से अटैक करने के बाद आधे घंटे तक वहाँ पे बैठा रहा और इनको देखता रहा। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को रखो, सोच के देखो वो क्या सिचुएशन में ये लोग फंसे होंगे जहाँ पे इनकी जान बचाने के लिए कोई आसपास नहीं है। लाचार औरत और उनके पति सिर्फ यहाँ पे अकेले रात में, जिनके ऊपर हादसा हो गया ऐसा खतरनाक, मुंह से नाक से हर जगह से खून बह रहा है और टाइगर सामने बैठ के इनको देख रहा है। सोचो इनकी क्या स्थिति होगी उस टाइम पे। तो फिर वो टाइगर जो है आधे घंटे तक आपको देखता रहा। फिर यहाँ से भागा है, यहाँ से भागा है, तब फिर वो पेड़ तारी रहा। फिर शाम के पकड़ी नहीं, पूरा दिन रह गए हैं। फिर वो आई, पिंजड़ा आए, फिर हाथी दुठो आई, यहाँ से निकलो तब इनमें देखा तो वहाँ खड़े, तब घिसला के हर बिलाई गाँव अंदर। मतलब उसी टाइम में आपने अपने पति को खिसका के अंदर कर दिया? हाँ, फिर अंदर। तब उस टाइम में लक्कड़ की दरवाजे थी? हाँ, ये लकड़ी रहा है। सो दीदी, जैसा कि आप देख रहे हो कि रात के समय यहाँ पे जो माहौल है काफी खतरनाक बन जाता है, अंधेरा काफी बाहर रहता है। तो ऐसे में दीदी हमारी तरफ से ये आपके लिए ये सोलार की लाइट है। सोलार की लाइट आपको मदद करेगी रात के समय बाहर देखने की। अगर कोई जानवर या कुछ भी आपके बाहर को देखना है तो रात के समय ये जल पड़ेगी। तो रात भर ये जलेगा, 5-6 घंटे आराम से जल जाएगा के लिए और आपके परिवार के लिए। और ये सब कुछ हो पाया हमारी प्यारी ऑडियंस की वजह से। सो दोस्तों, ये आप ही का सपोर्ट है जो हम यहाँ पे आके इन लोगों की मदद कर पा रहे हैं। सो इस तरह की और भी हमारी कोशिश रहेगी अलग अलग जंगल और अलग अलग गांव में जाके ऐसे लोगों की मदद करने में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हम मदद करेंगे ताकि जो लोग दिन भर जंगल के अंदर रह के हमारे जानवरों की सुरक्षा करते हैं उन लोगों की भी हम इस बार मदद करेंगे। और ये मुहिम हमारा चलता ही रहेगा। रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी है, उसी रोड के वहाँ पे टाइगर रात को निकलता है।
आपने देखा है? हाँ देखा है, पर वहाँ हम नहीं जाते हैं, अंधेरा रहते हैं तो नहीं जाते हैं, नहीं रोड तो उस रोड पे तो कोई लाइट वाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है। और लोग काफी कई बार देखा मैंने उस रोड से चल के भी आते हैं। हाँ ऐसे रोड आउट है, ऐसे जैसे अपने आए हैं तैसे आउट है। किसी को जानकारी ना हो और वो रात के समय यहाँ से आ रहा हो, ऐसे में टाइगर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जिस तरह इन्होंने बाड़ा लगा दिया, अब मेरे को लगता नहीं है कि कोई जानवर अब अंदर आ पाएगा। अब कोशिश करेंगे दोबारा आएंगे और इनके पतिश्री से बात करेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अब हमें जाना दूसरे एक नए लोकेशन पे, एक दूसरे नए केस के साथ। हमने काफ़ी मेहनत करी है ऐसे कंटेंट्स को आपके पास लाने की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग पर बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, गुड बाय।